डेविड जे श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक हमारी अद्भुत थॉट प्रोसेस पर एक अद्भुत किताब है। डेविड जे श्वार्ट्ज हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन को अपग्रेड करने के लिए अपनी सोच को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। इससे पहले कि हम बड़ी चीजें हासिल कर सकें, हमें बड़ी चीजें सोचनी होंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में डेविड जे श्वार्ट्ज ने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताए हैं जिनकी मदद से हम अपने बड़े से बड़े डर को दूर कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। हर इंसान के जीवन में लक्ष्य होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गराज को साफ करने जितना छोटा लक्ष्य हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा लक्ष्य हो। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो ये सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं? इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरीके से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। ये तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप यह विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है जो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी क्रिएटिव पावर बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन लक्ष्य भी आप आसानी से हासिल कर लेंगे। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इस विश्वास या इच्छा को ही सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। चैप्टर 2। लोगों को अक्सर यह सलाह दी जाती है कि डर बस आपके मन में है ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच यह है कि डर का अस्तित्व सच में है और यह आपका नंबर 1 दुश्मन बन सकता है जो आपको वह काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप ये भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं है, हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी ये डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये समझे कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा, उतना ही आपके ऊपर डर का कम प्रभाव पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस से काम करें, भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हो। पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ यह नेचुरल हो जाएगा। कक्षाओं या प्रेजेंटेशंस के दौरान सामने की रो में बैठना, अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बात करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, ये सभी चीजें कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती हैं। चैप्टर 3। बहाना साइटिस का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अलग अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने कैरियर या लाइफस्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? यह असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। अंततः हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह की चुनौतियां आती हैं जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आती है, पर उन चुनौतियों का सामना वो जिस तरह करते हैं वो उसे सफल बना देते हैं। चैप्टर 4। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बल्कि इमेजेस या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें लाल सेब, तो हमारे दिमाग में लाल सेब की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ही ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप प्रॉब्लम शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है।
लेकिन वही अगर आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मजेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े, साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागे और आप बड़ा सोच सकें। चैप्टर 5। आपने यह वाक्य सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब यह है कि जितना अधिक हम जानते हैं उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा दो प्रकार के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहती है, फैक्ट मेमोराइजेशन और क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी कूड़े में पड़े पुराने बक्सों की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उसका उपयोग तभी करते हैं जब आपको उस बक्से के अंदर की चीज की जरूरत हो। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब किसी भी तरह की समस्या या चुनौती से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना। हालांकि तथ्यों को याद रखना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीजों को आजमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस सवाल पर विचार करने के लिए लगाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूं। चैप्टर 6। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। समाचारों में बताई गई हत्याओं से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक, जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं, यहां तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं, तुम यह नहीं कर सकते इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर कल्पना कीजिए, आपके सबसे करीब दोस्त भी आपके अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं, ये उतने ही मजबूत होते जाते हैं, जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। परंतु सच ये है कि नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में यह उन मुख्य चीजों में से एक है जो लोगों को सफल बनने से रोकती है। यही कारण है कि यह नहीं किया जा सकता है कहने वाले लोग लगभग हमेशा असफल या एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। यह आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह ना देकर उसे दिमाग से निकालने में मदद करेगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक विज्ञापन लिखें, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों की याद दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से अलग करते हैं। इस विज्ञापन को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ें। जल्द ही आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी आपसे ऐसे दूर हो जाएगी जैसे छतरी से बारिश दूर हो जाती है। चैप्टर 7। आप शायद इस वाक्य से परिचित हैं, आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी भोजन खाना चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होता है। आपके रहने का स्थान, आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी मन के भोजन के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं, खुद के लिए एक हाई क्वालिटी वातावरण का निर्माण करें। ये सुनिश्चित करके करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली समय सभी उच्चतम क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह ले जो वहां पहले से हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आखिरकार, टॉप क्लास प्रोफेशनल्स ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर 8। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं,
तो भले ही वे इसके बारे में बात न करना चाहें, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा महसूस कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर निर्भर करता था, शब्दों और वाक्यों पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि अतीत में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड मन का दर्पण है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की जरूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका यह है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सही है। जब लोग ऐसी चीजें करते हैं जिनके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी दोस्त का फायदा उठाना, यह आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है। दूसरी ओर, अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका यह है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं तो यह आपको महत्वपूर्ण महसूस कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। इसे हर जगह करने की कोशिश करें, यहां तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। चैप्टर 9। क्या आपके किसी सहकर्मी ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा बर्ताव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए कि वो भी आप ही की तरह इंसान है और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने जीवन में किसी और चीज से पीड़ित है। ये सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने सामान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझें कि यही वो व्यक्ति है जो आपके करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। चैप्टर 10। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे पता है कि अपने जीवन में क्या करना है तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफी रोमांचक रहा होगा। लेकिन सफलता की राह का ये सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्यों को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडियल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे किया। चैप्टर 11। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान दुर्घटना स्थलों का अध्ययन करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि भविष्य में इन चीजों से कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी ऊर्जा को खत्म नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को अगले अवसर के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। इसलिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी योजना हो। हालांकि ये याद रखें कि कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं होती है। जब भी आप असफल हों तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 12। जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वो बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहां है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। अब तक कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाएं और ये तय करें कि आपको क्या करना है।
जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होता है तब आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। चैप्टर 13। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट तथा पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते तो दुनिया आपको कभी भी महत्व नहीं देगी। प्रगति का विचार करें, प्रगति में विश्वास करें और प्रगति के लिए आगे बढ़ें। आप जो भी करते हैं उसमें ये सोचें कि आप इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज्यादातर एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने बॉस के कार्बन कॉपी होते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि इसे कॉपी किया जा सके। ये संकल्प करें कि ये आपके घर, ऑफिस या समाज में कोई भी चीज बेहतर करने या प्रगति करने योग्य है तो आप हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।